सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता के.एन. गोविंदाचार्य का साहेबगंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय माधव निकेतन में मुख्य अतिथि के रूप में अभिनंदन किया गया। भाजपा से अध्ययन अवकाश में चल रहे वरिष्ठ नेता के.एन. गोविंदाचार्य एक सप्ताह के अध्ययन यात्रा के क्रम में साहेबगंज आए हुए हैं। उन्होंने दिनांक 1 सितंबर 2020 को देवप्रयाग से यात्रा आरंभ की थी, जो 2 अक्टूबर को गंगा सागर में समापन होगी। इस बीच वे गंगा नदी के तट पर सभी राज्यों व जिलों में जनजीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीडीपी विकास और खुशहाली का मापदंड नहीं है, यह बाजारवाद का मापदंड है। वैश्वीकरण व बाजारवाद से अपराध, बेरोजगारी, प्रदूषण, गंदगी व नारी के प्रति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुआ है। देश के 6 लाख गांव में से 80,000 शहरों में समा चुके हैं। ऋषिकेश के उत्तर श्री राम तपस्थली से प्रवास करने निकला और गंगा जी के आसपास के जिलों में होता हुआ क्रमशः कल भागलपुर, आज साहेबगंज, कल फरक्का, परसों कल्याण। इंडिया लाइव 24 के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बीतने के बाद आज लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। फैसला आने से पहले इकबाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बाबरी मस्जिद में जो है मूर्ति 1949 में रात के 12 बजे ये मूर्ति रखी गई। उस वक्त जब लोग सुबह नमाज़ पढ़ने गए तो सुबह मूर्ति रखी हुई मिली और उसी वक्त FIR हुआ था। ये इतिहास बहुत पुराना है, यही हम लोग सुनते चले आए और 50 साल जो है मूर्तिबंद जो है मस्जिद में रही। मुकदमा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा। बहुत से लोग इसका इतिहास नहीं जानते। इतिहास लोग जानते भी नहीं, हिंदू मुसलमान का केवल विवाद लोग बनाए रखे। तो ये जो मुकदमा इतना दिन चला, 92 में 10 लाख कारसेवक भी बुलाए गए थे। बाबरी विध्वंस उसी का नाम है कि मस्जिद गिराई गई थी, उसी का नाम बाबरी विध्वंस है। पूरी दुनिया देख रही थी, रेडियो टेलीविज़न भी देख रहा था। 92 में जब मस्जिद गिराई गई तो मुकदमा सब जो है ये CBI का मुकदमा है। बाबरी विध्वंस मामले पर इकबाल अंसारी ने कहा कि मस्जिद गिराने के लिए पूरे 10 लाख कार सेवक बुलाए गए थे। इसके लिए CBI ने सबूत भी जुटाए हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद 9 नवंबर 2019 को कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समाप्त हो गया था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में गिराए गए विवादित ढांचे को लेकर विवाद आज भी चल रहा है, जिस पर CBI की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को आखिरी फैसला सुना रही है।
अयोध्या बाबरी विध्वंस के 28 साल बीतने के बाद आज लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले में 32 जीवित आरोपी हैं, जिनमें से अयोध्या के संतोष दुबे, वर्तमान बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कमलेश त्रिपाठी और जगन्नाथ दास उर्फ गांधी यादव, ये सभी आरोपी हैं। इनमें से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आज कोर्ट में तबीयत खराब होने की वजह से हाजिर नहीं होंगे। वहीं 32 आरोपियों में से 3 आरोपी संतोष दुबे, कमलेश त्रिपाठी और जगन्नाथ दास उर्फ गांधी यादव, इन तीनों आरोपियों का कहना है कि अगर इन्हें सजा होती है तो इन्हें सजा स्वीकार है। नहीं तैयारी क्या, आप तो निकल रहे हैं क्या, उसमें तैयार खड़े हैं, बस आप लोग आ गए इसलिए रुक गए, जा रहे हैं। फैसला जो भी आवे सब राम कार्य है, इसके लिए पीछे थोड़ी हटना है। हाँ, वो गाना गाते ना हमारे यहाँ, जब प्यार किया तो डरना क्या, छिप छिप कर आए भरना क्या, राम कार्य किया है तो उसमें डरना क्या, रोना सिसकना थोड़ी। जो सजा मिले, मृत्यु दंड मिले, कोई परवाह नहीं, सारा काम पूरा है अपना। आप स्वीकार करते हैं कि विध्वंस आपने किया? अच्छा, क्या अपराध किया हमने? बाबर ने इतना बड़ा अपराध किया था, हमारी धर्मभूमि तोड़ी थी, राम जन्मभूमि तोड़ी थी। अगर हमने बाबर की बनाई मस्जिद को तोड़ दिया तो क्या गुनाह किया? मैंने तो पुनीत कार्य किया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और इसी वजह से तो आज ये फैसला आने जा रहा है। अगर ढांचा में तोड़ा गया होता तो कैसे फैसला आता? इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। आगरा शहर को ताजमहल के अलावा जूते के व्यापार से भी जाना जाता है। आगरा में जूते का बड़ा व्यवसाय होता है, लेकिन आगरा के जूता व्यापारी भूखमरी के कगार पर हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिजली का बिल, स्टाफ का खर्च भी घर से देना पड़ रहा है। वहीं जूता व्यापारियों की हालत इतनी गंभीर है कि वह खुद अपने खर्चे और घर के खर्च चलाने में असमर्थ हैं। व्यापारियों की उम्मीद थी कि अनलॉक होने के बाद व्यापार खुलेंगे और व्यापारी जो काफ़ी समय से घर बैठे हैं, अपने व्यवसाय चालू होने के बाद कुछ पैसे कमाएंगे, जिससे उनके घर का गुजर बसर चल सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनलॉक होने के बाद आज तक स्थिति में सुधार नहीं आया है। व्यापार कहते हैं जीएसटी ने पहले ही व्यापार की कमर तोड़ दी थी और अब कोरोना की वजह से और हालत गंभीर है। पूरे लेबर क्लास खाना खाने तक के लिए परेशान है, कुछ नहीं है, पूरे दिन फ्री बैठे हो जाता है, कोई काम नहीं है। तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार ने ही तो सारी मट्टी ख़राब करी है, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होना है क्या होना है। सरकार के करने से ही कुछ नहीं है, अपने लिए सब कुछ ठीक है, लेबर क्लास आदमी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बेकार करके रख दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर में सीएसआर के अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के आधुनिकीकरण कार्य का उधम सिंह नगर के सीडीओ हिमांशु खुराना ने निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लगाई जानी है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से सीएसआर के अंतर्गत नैनी पेपर्स लिमिटेड के वित्त सहयोग से किए जा रहे आधुनिकीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए बहुत जल्द ही 95 बेड के अस्पताल के सभी वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पीके सिन्हा और नैनी ग्रुप के पवन अग्रवाल से जरूरी जानकारियां जुटाई। कोविड संक्रमण को देखते हुए जो हमारा 95 बेड का अस्पताल है उसमें पूरी ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है और साथ ही साथ जो 12+7 बेड का आईसीयू तैयार होना है और जो सीएसआर के माध्यम से हमारा किया जा रहा है और साथ में जो ऑक्सीजन की लाइन बिछनी है उसी कार्य का जायजा लेने के लिए आज विजिट और बैठक की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम।
Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के हरपुर एलौत स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार 29 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या भाजपा जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कर्नाटक से देश के सबसे कम उम्र के सांसद हैं। तेजस्वी सूर्या के समस्तीपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हनुमान के क्षेत्र कर्नाटक से सीता माता की धरती को प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा कि इस धरती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सड़क हवाई सेवा दरभंगा में प्रारंभ कराने की प्रक्रिया, कोसी रेलवे महासेतु आरंभ करने के साथ साथ किसानों के हित के लिए मत्स्य पशुपालन के साथ के अनेक विकास योजना प्रारंभ करने हेतु हजारों करोड़ों के योजना का शुभारंभ व शिलान्यास किए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार का विकास होगा। उसके ऊपर मेरे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो उसके ऊपर उत्तर दे सकता है। मैं बहुत छोटी सी पप्पू यादव एक गठबंधन का निर्माण कर दिए हैं जिसमें उन्होंने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस और यशवंत सिन्हा को न्योता दिया है। इससे एनडीए की सेहत पर कितना फर्क पड़ेगा? सर, आप जो एनडीए अलायंस के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, पर वन थिंग इज वेरी क्लियर, पूर्ण बहुमत सरकार एनडीए के हो रहा है, हो जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। अनाज मंडी इंद्री में जीरी की खरीद नहीं होने से खफा किसानों व आढ़तियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्हें समझाने के लिए पहले डीएसपी व तहसीलदार दर्पण काम बोझाए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उसके बाद एसडीएम सुमित सिहाग मौके पर पहुंचे और किसानों एवं आढ़तियों के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर मांगों पर आश्वासन दिया। तुरंत अनाज मंडी का गेट खोल दिया गया और किसानों के गेट पास काटने शुरू कर दिए गए। फिर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। 3 घंटे से ज्यादा समय रोड जाम रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और वाहनों को दूसरे रास्तों से निकाला गया। किसान व आढ़तियों का आरोप है कि धान की खरीद का जो नियम बनाए गए हैं वह सही नहीं है। एसडीएम ने कहा कि बिजली, पानी व शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए सचिव व विभाग के अधिकारी को बोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसान व आढ़तियों ने जाम खोल दिया है और पर्चेज लिखवाई जाएगी। हम सुबह जाम लगाया था। एक तो हमारी जो पिछली मंडी में जीरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर था भी हमारी ये सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, उसके बाद नया शेड्यूल आए। तो हमें अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई जो उसकी 3-4 दिन का शेड्यूल बन जाएगा। जो पिछली जीरी है उसकी मैपिंग करा देंगे और वो 3 या 4 दिन में आपकी जीरी चली जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित सरोहा की रिपोर्ट। बिहार में गया शहर की भामाशाह पंचायत भवन में जन वितरण विक्रेता एक दिवसीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कमीशन को तत्काल खाते में जमा करने, पीओसी मशीन की खामियों को दूर करने, राशन कार्ड से आधार खत्म करने की मांग की गई। सम्मेलन में ये भी कहा गया कि अगर उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो बिहार में इलेक्शन के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारा जिला का सम्मेलन है। जिला भर के हमारे बहुत प्रदेश के जिला के पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। हमारा समस्या है बिहार सरकार से कि
हमको कोरोना के मामले में हमको झोंक दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 गज के दूरी, तो उस मशीन में आम जनता का अंगूठा लगता है, तब उस पर हमको सामान दिया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक 76.91% घरों में कोरोना की जांच हुई। 1194 संदिग्धों में 136 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 46,188 लोग पुरानी बीमारी से पीड़ित थे। जिले में 69,972 परिवार के प्रत्येक सदस्य की जांच के लिए सरकार ने 1,718 रुपये मुहैया कराए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 बुल्ढाना। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने राज मार्केट में एक बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने अपने साथियों के साथ शिरकत की। शाह आलम ने बैठक में मौजूद सभी किसानों से आगामी 2 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिल्ली विजय घाट पहुंचने की अपील की। वहीं इस दौरान दर्जनों किसानों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इकरार फारूकी को नगर महामंत्री जबकि सलमान अंसारी को नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज ये मीटिंग जो हो रही है 2 अक्टूबर की तैयारी चल रही है हमारी दिल्ली आंदोलन की, दिल्ली विजय घाट पर, उसी के लिए जनपद में दौरा चल रहा। और आज ये मीटिंग जो हो रही है इसमें ये संगठन के विस्तार की मीटिंग है। आज हमारे इकरार फारूकी जी है, आज इन्हें जो है नगर महामंत्री की कमान सौंपी गई यहाँ, और इनके साथ में और भी लोग दूसरे संगठन को छोड़ के आज बाकी अम्बावता की ईमानदारी में अपनी आस्था जताते हुए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने शहर के पॉश एरिया के लिए जाने वाले काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास ठेकेदार रिंकू चौधरी के घर पर चढ़कर अंधाधुंध गोली चलाकर ठेकेदार रिंकू चौधरी को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि रिंकू चौधरी अपने घर के बरामदे पर ही बैठा हुआ था कि अचानक बाइक पर सवार अपराधियों ने लगे हुए ग्रिल गेट के बाहर से ही स्वचालित हथियार से उस पर हमला कर दिया। हत्या के बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से वहां से निकल भी गए। रिंकू चौधरी को 15 से ज्यादा गोलियां लगी हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि रिंकू चौधरी की मां सुबोध चौधरी पुलिस विभाग में सिपाही है, जबकि पिता स्वर्गीय भूपेंद्र चौधरी पूर्व में नगर पालिका के कर्मचारी थे। वैसे तो हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ठेकेदारी की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। अपराधियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को सील करके गश्ती पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया गया है। मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है, वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।